जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जो आईएएस बनना चाहते हैं, आपको समाज सुधारना है, आपको आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले ज्ञान की आवश्यकता होती है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज पब्लिकेशन। मैं हूं आपके साथ गुड्डू गहल। तो आज हम पहुंच चुके हैं शाहपुर कमाल क्षेत्र के ब्लॉक कैंपस के सामने। एक कोचिंग संस्थान है जिनका नाम है आर्यभट्ट क्लासेस, और यहाँ के जो डायरेक्टर सर हैं नीलेश सर, उनके बारे में भी हम कुछ खास जानकारियाँ जानना चाहेंगे। और शिक्षा के बारे में ये काफ़ी जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचाएंगे। इससे पहले सर मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें। गुड मॉर्निंग गुड्डू जी। सबसे पहले मैं न्यूज़ पब्लिकेशन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने यहाँ आने की कृपा की, और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को आपके माध्यम से शिक्षा के बारे में सही जानकारी प्राप्त कराई जाएगी। तो सर ऐसा है कि जैसे आप इस एरिया को चूज किए हैं, इसकी वजह क्या थी? आखिर इस एरिया को, इतने ग्रामीण एरिया है, यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो शिक्षा के मामले में अभी भी उतनी जागरूक नहीं हो पाई है, फिर भी आप इतने दिनों से। कहना चाहूँगा कि जो हमारी जो शिक्षा हुई वो शुरुआत से ही इसी तरह के माहौल में हुई, और किन किन परेशानियों को हमको देखना पड़ा और किन किन चीज़ों को मैंने उसको ऑब्जर्व किया। लेकिन मैं धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं हायर एजुकेशन के लिए मतलब आउट ऑफ बिहार गया, वहाँ से मैंने बीटेक की, फिर मैंने एमटेक की डिग्री प्राप्त की, और कुछ दिन जॉब करने के बाद मुझे ये लगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा पहले ऑब्जर्व किया कि किन जगहों पर शिक्षा की ज़रूरत है, और वहाँ पर मुझे लगा कि शाहपुर कमाल काफ़ी इन चीज़ों में काफ़ी पीछे चल रहा है। 14 नवंबर 2016 को मैंने एक कोचिंग की स्थापना की, आर्यभट्ट क्लासेस। सूत्र पे काम करना शुरू किया कि जिस सूत्र का नाम था 3D, जिस सूत्र का नाम था 3D, 3D को मिला के एक सूत्र हम लोगों ने बनाया। सबसे पहला डी जो था वो था डिसिप्लिन। आप किसी भी क्षेत्र को देखिए, पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो, डांस का क्षेत्र हो, पेंटिंग का क्षेत्र हो, या किसी ढंग का खेल कूद का क्षेत्र, उसमें सबसे पहला चीज़ जो है ना वो डिसिप्लिन मायने रखता है। 3D को मिला के हम लोगों ने फार्मूला बनाया, डिसिप्लिन, दूसरा डेडिकेशन, और तीसरा डिवोशन। सही कहना है सर का ये कहना है कि अनुशासन और त्याग के बिना ज़िंदगी में कुछ भी संभव नहीं है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से जुड़े हो, या आप कला को लेकर के चले या फिर पढ़ाई को लेकर के चले। जहाँ डिसिप्लिन नहीं होगी, जहाँ त्याग नहीं होंगे, वहाँ बच्चे विकास नहीं कर पाए। मैं इसके अलावा सर पूछना चाहूँगा, आप जिसे आप बता रहे थे कि प्रोजेक्ट यानी कि व्यवस्था आपके स्कूल में क्या क्या है, बच्चे को क्या क्या प्रोवाइड करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में? शिक्षा में सबसे पहला जरूरी चीज़ है एडुकेटेड और एक्सपीरियंस्ड टीचर की ज़रूरत है। वो हमारे यहाँ तो शुरुआत से ही रही है, क्योंकि हम लोग प्रोफेसर और इंजीनियर के टीम के साथ ही शुरुआत से गए हैं। लोगों ने एक डिजिटल बोर्ड लगवाया, उसकी सुविधा दे रही। उसमें होता क्या है कि देखिए, बायोलॉजी का जो फिगर है, अगर उसको हाथ से स्केच करने पर बच्चे उसको अच्छे से नहीं समझ पाता। सही बात है, बिल्कुल। तो उसको अगर मान लीजिए कि 3 डायमेंशन फिगर आता है, उसको अगर हम लोग डिजिटल बोर्ड पे अगर दिखा रहे हैं तो बच्चे उसको कैच कर, इसके माध्यम से ही हम लोग मतलब बिल्कुल एक प्रोजेक्ट के तहत पावर पॉइंट पे हम लोग काम करके उसका स्लाइड वगैरह बना के बच्चे को अच्छे से उसको भी हम लोग समझा रहे हैं। और हम कई बच्चों से अभी मिलेंगे भी और बताएंगे, उन बच्चे से पूछेंगे भी कई तरह का सवाल हमारे अंदर जो हमारे जहन में उठ रही है सवाल, उन बच्चे से भी हम सवाल लेंगे। सबसे पहले मैं इन बच्चियों से शुरुआत करना चाहूँगा। क्या नाम हुआ आपका? नंदिनी। जोर से बोलो। राजनंदिनी। राजनंदिनी, आप शिक्षा जैसे आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में आपकी हॉबी क्या है? सर, पढ़ाई में मुझे बायोलॉजी पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। किंग है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसका मूल उद्देश्य होता है सिर्फ पढ़ाई करना है और फिर जॉब करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो देश और समाज को बदलना चाहते हैं। तो उन सभी बच्चों से मैं आज थोड़ा बहुत बाइट लूँगा और उनसे खुद पूछेंगे कि आखिर स्कूल की क्या क्या व्यवस्था है और स्कूल में टीचर कैसे हैं। उन सारे विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। क्या नाम हुआ आपका बाबू? सोनम कुमारी। सोनम कुमारी, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है यहाँ पढ़ाई करके? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे डिसिप्लिन, सब बोलते थे डिसिप्लिन अच्छा है, ये अच्छा है।
फिर हम सोचे क्या एक बार जाके देखते हैं, तो आर्यभट्ट क्लासेस ज्वाइन किए तो पता चला सच में यहाँ का डिसिप्लिन सभी इंस्टीट्यूट से बहुत बेहतर है और यहाँ के शिक्षक बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। हमको यहाँ बहुत अच्छा लगता है क्लासेस। चलिएगी, क्या बनना चाहते हैं आगे? IAS। आईएएस। तो आपको आईएएस तैयारी कर रहे हैं आईएएस की? सामान्य ज्ञान कुछ नॉलेज है आपके पास? उतना तो अभी नहीं है। नहीं है। टीचर और डॉक्टर मेन मतलब। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम हुआ मंगलम मणि पांडे। पढ़ाई अच्छी है आपकी, शायद आपने अच्छा आंसर भी दिया है। समाज को बदलने के लिए हम लोग जो है शिक्षा का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा और क्या क्या सोचे आप? मैंने अपने ज़िंदगी में यही सोचा था और मेरा बचपना सोच था कि पढ़ लिख कर कुछ बेस्ट और बेहतर करें, क्योंकि समाज में बहुत सारे ऐसे ऐसे युवा पीढ़ी के लोग हैं जो शिक्षा के लिए बेचैनी रहते, लेकिन उचित शिक्षा उसको नहीं मिल पाता है। क्या बनना चाहते हैं आप? हम टीचर लाइन में जाना चाहते हैं और इसी के साथ अपने एजुकेशन को डेवलप करते हुए भारत का सबसे जो टॉप लेवल का एग्ज़ाम है, कमीशन, आपका SSC CGL, ये सब जो हायर एजुकेशन है, जैसे आपका भारतीय प्रशासनिक सेवा, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बिल्कुल। शॉर्ट में बोलते हैं इसको IAS ऑफिसर। और देश के लिए सबसे प्रेरणादायक बात है कि शिक्षा व्यवस्था को सुधार करना है। चलिए, मतलब एक कॉन्फिडेंस है। और क्या नाम हुआ आपका? मंगलम मणि पांडे। मंगलम मणि पांडे के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। ये बच्चे अच्छा बोलते भी हैं, ऐसा लगता है कि इनकी प्रतिभा से लगता है कि वाकई ये आईएएस की तैयारी में निकाल सकते हैं। हालांकि हमारी शुभकामनाएं हमेशा साथ हैं। ओके, बैठ जाइए आप।